के सेगमेंट में हम लोग क्रिस्टलेट ठोस के प्रकार वर्गीकरण की बात किए थे। आज के सेगमेंट में जो हम लोग चर्चा करेंगे क्रिस्टल जालक या कृत्रिम जालक एकक कोशिका या इकाई सेल एकक कोशिका के पैरामीटर एकक कोशिका के प्रकार तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग, एक अंश क्रिस्टल कहलाता है, जो छोटी छोटी एकक कोशिकाओं के बार बार पुनरावृत्ति, इकाई सेलों के बार बार पुनरावृत्ति के परिणाम स्वरूप बनता है। एकक सेल उस क्रिस्टल के संरचनात्मक इकाई होती है, जिसके एक निश्चित क्रम से बार बार पुनरावृत्ति होने के फलस्वरूप क्रिस्टल बनता है। किसी क्रिस्टल के निम्नलिखित प्रकार से उसके गुण हो सकते हैं, जैसे फलक, फेसेस। किसी क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित जो सतह होती है, उसे ही उस क्रिस्टल का फलक कहते हैं। ये फलक समान भी हो सकते हैं, भिन्न प्रकार भी हो सकते हैं। समान फलक में चर्चा कर सकते हैं फ्लोर इस्पात CaF2, जो कि कैल्शियम का एक एसिड है। असमान फलक की बात करें जिसमें हम गैलेना की बात कर सकते हैं, गैलेना PbS, जो कि का एक एसिड है। तो किसी क्रिस्टल का जो सबसे पहला लाक्षणिक गुण है, पैरामीटर है, वो फलक है। जैसा कि हमने चर्चा की कि किसी क्रिस्टल की जो एक समतल पूर्ण व्यवस्थित संरचना होती है, सतह होती है, उसे ही फलक कहते हैं। दूसरा इसका हो सकता है स्वरूप, फलकों के द्वारा जो एक पूर्ण व्यवस्थित संरचना निर्मित होती है, बनती है, उसे ही उस क्रिस्टल का स्वरूप या रूप या फॉर्म कह सकते हैं। तीसरा एक क्रिस्टल के लिए जो पैरामीटर हो सकता है वो पैरामीटर है
अंतर हल्की कोण, अंतर हल्की कोण, इंटर फैसियल एंगल, इन्हीं दो फलकों के बीच बने हुए कोण को अंतरफलकीय कोण कहते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल क्या है? किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक अंश है, एक भाग है, जो एकल सेलों के संरचनात्मक कणों के बार बार पुनरावृत्ति होने के परिणाम स्वरूप बनता है। किसी क्रिस्टल के अभिलाक्षणिक गुण पैरामीटर्स हो सकते हैं। फलक किसी क्रिस्टल की जो समतल और व्यवस्थित सतह होती है वही फलक है। ये फलक समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। समान फलक में हम फ्लोर इस्पात की बात कर सकते हैं, CF2। असमान फलक में हम गैलन की बात कर सकते हैं, PBS, जो कि दर्शाया गया है। दूसरा पैरामीटर है स्वरूप या आकार या रूप, फॉर्म। फलकों के व्यवस्थित स्वरूप को ही उसका रूप कहते हैं। अंतरफलकीय कोण, दो फलकों के बीच बने हुए कोण को अंतरफलकीय कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक की। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस किसी क्रिस्टल के संरचनात्मक कणों, परमाणु, अणु या आयनों के व्यवस्थित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम जालक उस क्रिस्टल के जो संरचनात्मक कण हैं, एक एक्सेल है, उनके बार बार पुनरावृत्ति के परिणाम स्वरूप बनता है। किसी त्रिविम जालक के निम्नलिखित प्रकार से गुण हो सकते हैं, विशेषताएं हो सकती हैं। जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु उस जालक के संरचनात्मक कण, अणु, आयन, परमाणु को प्रदर्शित करता है। जिस स्थान पर ये बिंदु उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिलाने पर जो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल 3D संरचना निर्मित होती है, निश्चित रूप से उसे ही त्रिविम जालक कहते हैं।
अणु या आयन के नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं, जो संरचनात्मक कणों के बार बार पुनरावृत्ति के परिणाम स्वरूप बनता है। जिस प्रकार से एक कमरे के संरचनात्मक इकाई उसकी ईंटें होती हैं, उसके ब्रिक्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से त्रिविम जालक की संरचनात्मक इकाई को हम एकक सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका यूनिट सेल के बार बार पुनरावृत्ति होने के परिणाम स्वरूप ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक बनता है। जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु उसके संरचनात्मक कण, परमाणु, अणु या आयन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु जिस स्थान पर उपस्थित है उसे जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट या लैटिस स्पेस कहते हैं। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिलाने पर एक त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल व्यवस्था बनती है, संरचना बनती है, जालक बनता है, जिसे त्रिविम जालक कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं इकाई सेलों, एकक सेलों के बार बार पुनरावृत्ति के परिणाम स्वरूप निर्मित त्रिविमीय व्यवस्था ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिविम जालक का निर्माण एकक कोशिकाओं, यूनिट सेल, एकक सेल के बार बार पुनरावृत्ति होने का एक परिणाम है। अब हम चर्चा करते हैं इकाई कोशिका, एकक कोशिका, एकक कोशिका, एकक कोशिका, इकाई, एकक सेल, एकक सेल, मात्रक कोशिका, मात्रक कोशिका, यूनिट सेल, यूनिट सेल। जैसे कि भी हमने त्रिविम जालक में चर्चा की कि एकक कोशिका, एकक सेल, मात्रक कोशिका त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है। किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने के परिणाम स्वरूप जालक बनता है और जिसमें उस क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इस सूक्ष्म इकाई को, छोटी से छोटी इकाई को ही एकक कोशिका, एकक सेल, मात्रक कोशिका कहते हैं। तो एकक कोशिका क्या है? क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, क्रिस्टल जालक का बेस है, क्रिस्टल जालक का आधार है। और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिल करके क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख भी रहे हैं कि छोटी छोटी इकाइयां मिल करके पूरे जालक का निर्माण करते हैं। एकक सेल में, मात्रक कोशिका में उस जालक के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे चाक का बड़ा सा एक चाक है, इस चाक का अगर एक अंश ले लेते हैं जो इसकी संरचनात्मक इकाई है, तो जो गुण इस पूरे बड़े से चाक में है वही सारा गुण इसमें भी है। तो त्रिविम जालक की तुलना
हम इस कमरे से भी कर सकते हैं। इसमें ये जो दीवारें हैं जिसकी संरचनात्मक इकाई ईंटें, इसी प्रकार से त्रिभुजालक की संरचनात्मक इकाई एकक सेल या मात्रक कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं मात्रक कोशिका के पैरामीटर्स। अगला तो एक बार फिर से समझ सकते हैं कि त्रिभुजालक क्या है। किसी क्रिस्टल के संरचनात्मक कणों, परमाणु अणु या आयनों की एक नियमित और त्रिगुणी जो व्यवस्था है वही त्रिभुजालक है। त्रिभुजालक के संरचनात्मक कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक बिंदु उस जालक के अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर ये कण, जहाँ पर ये अवयवी कण ये स्थित होते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिलाने पर जो संरचना बनती है उसे ही त्रिभुजालक कहते हैं। तो सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई होती है एकक सेल होती है। हमने चर्चा की कि एकक सेल इकाई कोशिका त्रिभुजालक की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने से त्रिभुजालक का निर्माण होता है। और उस छोटी इकाई में उस जालक के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह से एकक कोशिका के बारे में चर्चा की, त्रिभुजालक के बारे में हमने चर्चा की और इसकी तुलना एक व्यवस्थित रूप से बने हुए कमरे से भी की जा सकती है। जिस प्रकार से उसकी संरचनात्मक इकाई उसकी ईंटें होती हैं उसी तरह से त्रिभुजालक की संरचनात्मक इकाई एकक कोशिका होती है, एकक सेल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अगला एकक सेल के अभिलाक्षणी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि किसी त्रिभुजालक की, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई उसकी एकक सेल होती है जिसमें उस क्रिस्टल के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। किसी एकक सेल के निम्नलिखित पैरामीटर हो सकते हैं। पहला हो सकता है क्रिस्टलीय अक्ष। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इनको हम XYZ से प्रदर्शित करते हैं। किसी क्रिस्टल के 3 फलकों के प्रतिच्छेदी रेखाओं के समांतर खींची गई रेखाएं उसकी क्रिस्टलीय अक्ष कहलाती हैं। इनको हम X, Y और Z से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है कोण, एंगल्स। दो फलकों के बीच बने हुए जो कोण होते हैं उनको ही अंतरफलकी कोण कहते हैं। इनको हम अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है अक्षीय दूरी।
किसी एकक कोशिका के तीसरा जो पैरामीटर है वो है एक्सियल डिस्टेंस। क्रिस्टलीय अक्षों के समांतर अनुदिश रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं उन्हें ही अक्षीय दूरी कहते हैं, जिनको हम क्रमशः ABC से प्रदर्शित कर सकते हैं। ABC, जैसा कि हमने चर्चा की कि किसी त्रिभुजालक के जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही एक एक्सेल कहते हैं। किसी एक एक्सेल के निम्नलिखित प्रकार से द्विलाक्षणिक गुण हो सकते हैं। किसी एक एक्सेल के किन्हीं तीन फलकों के परस्पर समांतर खींची गई जो रेखाएं जो एक तल में नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीय अक्ष। दूसरा कोण, इन अक्षों के बीच जो कोण बनता है उसको अंतर्फलकीय कोण कहते हैं। और अक्षों के समांतर अनुदिश खींची गई जो रेखाओं की लंबाइयां होती हैं उनको हम अक्षीय दूरी कहते हैं, इनको ABC से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं मात्रक कोशिका के प्रकार। मात्रक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जैसा कि हमको पूर्ण विश्वास है कि मात्रक कोशिका के बारे में आप लोग अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे कि मात्रक कोशिका त्रिभुजालक की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। और मात्रक कोशिका के बार बार पुनरावृत्ति होने के परिणाम स्वरूप ही त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनता है, जिसमें उस जालक के सारे गुण मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो मात्रक कोशिका मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। पहला है आद्य या सरल मात्रक कोशिका। दूसरा है अंतःकेंद्रित या काय केंद्रित मात्रक कोशिका। तीसरा है फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। और चौथा है अंत केंद्रित मात्रक कोशिका। तो हम लोग विस्तार से एकक कोशिका या मात्रक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। इनके चार प्रकार हैं, आद्य या सरल मात्रक कोशिका, अंतःकेंद्रित या काय केंद्रित मात्रक कोशिका, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका और अंत केंद्रित मात्रक कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आद्य या सरल मात्रक कोशिका। पहला है
आद्य सरल घनी मात्रक कोशिका। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वह इकाई कोशिका जिसमें संरचनात्मक कण कोशिका के केवल 8 कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, उसे आद्य या सरल घनी इकाई कोशिका कहते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार की इकाई कोशिका में फलक और केंद्र पर कोई परमाणु नहीं। फलक व केंद्र पर कोई परमाणु नहीं होते हैं। फलक व केंद्र पर कोई परमाणु नहीं होते हैं, कोई कण नहीं होते हैं, कोई आयन नहीं होते हैं। अर्थात संरचनात्मक कण फलक और केंद्र पर नहीं होते हैं, केवल 8 कोनों पर ही संरचनात्मक कण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक परमाणु का 1/8 भाग उसके एक विशिष्ट एकक सेल को इकाई कोशिका को प्रदर्शित करता है। उस विशिष्ट एकक सेल में परमाणुओं की संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हमने भी चर्चा की कि इस प्रकार की इकाई कोशिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। उसमें से प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग उसके विशिष्ट इकाई कोशिका को प्रदर्शित करता है, जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 8 में 1/8। एक बार फिर समझ सकते हैं। तो वह इकाई कोशिका जिसके 8 कोनों पर संरचनात्मक कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, उपस्थित होते हैं, आद्य या सरल मात्रक कोशिका कह जाती है। इस कोशिका के फलक और केंद्र पर कोई भी परमाणु नहीं उपस्थित होते। जैसा कि इस संरचना में देखें, क्योंकि प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग एक विशिष्ट स्पेसिफिक इकाई कोश को प्रदर्शित करता है। उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को Z से हम प्रदर्शित करते हैं। हम कह सकते हैं कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या है Z 8, क्योंकि पूरे 8 परमाणु हैं। 1/8 क्योंकि प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग विशिष्ट इकाई कोशिका को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं 8
इंटू 1/8 इक्वल टू। तो किसी एससीसी एकक कोशिका के लिए जो परमाणुओं की संख्या प्रति एकक सेल में स्पेसिफिक यूनिट सेल में परमाणुओं की जो संख्या है जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं तो 1 होती है। इसमें पोलोनियम के परमाणु हो सकते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु मुख्य रूप से हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने चर्चा की, एक ऐसी काय कोशिका की चर्चा की जिसके फलक पर और केंद्र पर कोई परमाणु नहीं होते हैं, केवल 8 शीर्षों पर होते हैं, क्योंकि शीर्षों पर 8 परमाणु होते हैं और उस प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग के विशिष्ट कोष को एकक सेल को प्रदर्शित करता है। उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रति एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को जेड से व्यक्त करते हैं, हो सकती है 8 × 1/8 जेड इक्वल टू 4। तो अगली चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आज कल करेंगे। तो थोड़ा सा होमवर्क क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल क्या है, इसके लाक्षणिक गुण की अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। दूसरा त्रिविम जालक क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसकी विशेषताएं लिखिए। मात्रक कोष्ठिका क्या है, मात्रक कोष्ठिका क्या है, इसके पैरामीटर एवं प्रकार